घटना जो हुई है उसके अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं अभी तक, है ना। और आगे जो है उसमें तफ्तीश चल रही है, और भी अगर कोई अन्य आरोपी होगा तो उसको जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। घटना कौन क्या घटना कहाँ पे हुई, क्या घटना हुई? घटना जो हुई है उसके अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं अभी तक, है ना। और आगे जो है उसमें तफ्तीश चल रही है, और भी अगर कोई अन्य आरोपी होगा तो उसको जल्दी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। घटना क्या हुई थी और अपने पास क्या सूचना मिली थी? घटना की सूचना हमको तो 9 बजे के करीब मिली थी, और फिर उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया चल रही है, और उसके अंदर पुलिस तफ्तीश कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, और उसके अंदर अन्य और भी कोई अभियुक्त होगा तो वो गिरफ्तार होगा। कौन सी जगह है और क्या बात है? जगह का क्या है हम वो बता नहीं सकते। जगह का ये है कि अजमेर की प्रतिष्ठित संस्था है, इसके अंदर ये घटना कर। इसमें जो परिवादी है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के जो लोकल प्रबंधन है उन्होंने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया। क्या कहना? मेन क्या है कि अगर किसी ने भी छिपाया है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर हम यही जांच कर रहे हैं कि किसी ने अगर छुपाया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए हमने एसपी साहब को भी लिखा है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है। आरोपी कौन है और क्या करता था? आरोपी यहाँ गार्ड के रूप में काम करता था, और उसको काफ़ी टाइम पहले यहाँ से हटा भी दिया है। अब तक वार्तालाप आपने करी आके, हाँ। क्या नतीजा निकला था? नतीजा ये है कि हम जांच कर रहे हैं, इसके अंदर किसी और की तो कोई भागीदारी नहीं है, और बच्चे को न्याय मिलेगा ये पक्का है। और बच्चे को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी समिति काम कर रही है। आपका परिचय? मैं अरविंद मीणा, बाल कल्याण समिति सदस्य। जो भी टीम आई है उस टीम ने जो संबंधित बच्चा है उनसे भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की, उनके बयान दर्ज किए, और मेरे स्टाफ के भी जो उस टाइम जो स्टाफ थे उनसे भी उन्होंने बयान दर्ज किए, और सब ने अपने अपने जो वास्तविकता स्थिति वो बयान दे दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि संस्था के प्रधान जो ओम प्रकाश जी वर्मा है, वो मुझे वैसे तो बेटा कहते हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और वो संस्था के प्रधान, उनके पिताजी, उनकी पत्नी और उनकी सासू 2 पीढ़ी संस्था से पालित पोषित हुई है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर माना कि ऐसा था तो वो 12 जून को ही एफआईआर करा देनी चाहिए। ठीक, आपका नाम है? राजेंद्र कुमार आर्य, प्रबंधक दयानंद बाल अजमेर। जो आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने इसको दबाने का प्रयास किया, ऐसा नहीं है सर, मैंने कोई दबाने का प्रयास नहीं किया है। और मैं विगत 28 वर्षों से इस संस्था की, मैं खुद इस संस्था का पूर्व आवासी हूँ। मेरी नियुक्ति 4 जून 1995 में तत्कालीन संस्था के प्रधान और अजमेर के मालवीय कहलाने वाले प्रोफेसर दत्तात्रेय जी वाबले आर्य ने ये मुझे वचन दे के ये की कि भी संस्था के मेरे मरने के बाद आंधी तूफान के ही आएंगे, आप किसी परिस्थिति में आप यहाँ संस्था से नहीं जाएंगे और आगे आप पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों, मैं उस टाइम 12th क्लास में था, मतलब 12th क्लास पढ़ा हुआ था। मेरे अधीन जो बच्चे हैं वो बच्चे मेरे से भी डबल सैलरी जो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं मेरे कार्यकाल के, वो ले रहे हैं। तो ऐसे में ये ऐसा है, आगे संस्था जी ने, मतलब संस्था के प्रधान जी ने एक दिन पहले ही एक जो बच्चों हमारे स्टाफ का एक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बना रखा था, उसमें ओनली फॉर स्टाफ के कर्मचारी थे। ये घटना होने के एक दिन पहले, यानी कल उन्होंने वो करना था, परसों हमारे विरोधियों को सबको जोड़ दिया, हमारे संस्था के पदाधिकारी जो उससे, जबकि उन्होंने 31 दिसंबर 2022 को ग्रुप बनाया था, एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप बाल सदन, उसमें अब उन्होंने जोड़ के उसके अंदर कुछ शादी की फ़ोटो डाल दी, ऐसा कर दिया, और फिर वो अनगलन आरोप लगाने लगे। और उन्होंने क्या करा कि हमारे विरोधियों से लेटर लिखवाए, डिप्टी डायरेक्टर के नाम से लिखवाए और खुद के नाम से लिखवाया। बोले उस कैलाश ने ऐसा करते क्या है, इस कारण आप उसको, मतलब आप उसको खुद व्यक्तिगत संज्ञान लो। उसमें कोई डेट नहीं है, सत्यपाल पिलाना जी ने साइन करके दिए हैं, इस प्रकार ये करना। राजेंद्र कुमार आर्य, प्रबंधक दयानंद बाल। अभी जो टीम आई 5